सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत बजने लब्बड़। तो कैसे हो आप सारे? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे और आप भाइयों की दुआओं से मैं और मेरे बर्ड्स भी ठीक हैं। तो आपका छोटा भाई भारत एक बार फिर हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जो आज का टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे कि जो बजीज होता है उसका पेड़ लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है। और नेक्स्ट टॉपिक हुआ वो होगा कि अगर हम होता क्या है गाइज, ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे जो यंगेस्ट बच्चे होते हैं उनका मेल मेल और फीमेल फीमेल का जो पेयर है वो नेचुरली लग जाता है। उसके बाद दिक्कत क्या आती है कि वो ब्रीड तो करते नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें, उनका जो जोड़ा है वो हम कैसे सेपरेट करें, अलग अलग करें, और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज सबसे पहले बात करेंगे कि बजीज़ का जो जोड़ा लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है। उससे पहले अगर गाइस आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में एक बेल आइकन दबा दें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर दें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो गाइस बजीज़ का जोड़ा लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले आपको क्या काम करना है। देखो, ये दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहला है कि केज के हिसाब से और दूसरा है कि कॉलोनी के हिसाब से। मैं तो गाइज आपको यही राय दूंगा कि आप जो मेरे हिसाब से कि कॉलोनी में, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप कॉलोनी में जाके पेयरिंग लगवाएं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि गाइज जैसे हम कॉलोनी के अंदर सारे जो आपके पास बजीज़ हैं वो छोड़ देते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि ये अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से ये पेयरिंग लगाते हैं और जो इनकी पसंद के हिसाब से पेयर लगता है वो बहुत बेहतरीन पेयर बनता है और वो बहुत अच्छी ब्रीड करता है, क्योंकि इनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और जितना लगाव होता है उतनी अच्छी ये ब्रीड करते हैं और उतना एक दूसरे से अटैचमेंट इनकी हो जाती है। दूसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे एक सेपरेट कलर निकलवाना है या फिर आप चाह रहे हैं कि मुझे इस वाले पेयर का इस वाले मेल का इस वाले फीमेल से पेयर लगाना है, तो गाइस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस वाले पेयर को पकड़ के आपको एक अलग पिंजरा होना चाहिए, 2x3 का पिंजरा होना चाहिए, उसके अंदर आप उसको रख दीजिए। आपको 7 से लेके 8 दिन तक आपको वो उस पिंजरे में रहने देना है। उससे क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जब भी वो फुल एडल्ट हो जाएंगे, अगर वो फुल एडल्ट हैं तो ही आप उसे उस केज में रखें, तभी उनका पेयर लग पाएगा। उसको क्या करना है, आपको 7 से 8 दिन आपको केज में रखे रहने देना है। उसके बाद क्या होगा, उनके आपस में अटैचमेंट हो जाएगी, वो आपस में जो चोंच मिलाना स्टार्ट कर देंगे और हो सकता है कि वो मीटिंग करना भी स्टार्ट कर दें। उसके बाद गाइज आप उसको, उस पेयर को उठा के आप कॉलोनी के अंदर डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, जब भी वो कॉलोनी में जाएगा तो उनका पेयर ऑलरेडी बना होगा, तो वो किसी और दूसरे बजीज से या मेल फीमेल से वो पेयर नहीं लगाएंगे। और मटकी आप लगा सकते हैं उसके साथ, तो वो मटकी अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो एक हो गया सबसे आसान तरीका। और गाइस सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है लोगों को कि भाई लोग बोलते हैं कि मेल फीमेल का मेरे पास भर भर के कमेंट्स आते हैं कि जो हमारा जो मेल फीमेल है, सॉरी मेल मेल का पेयर लगा हुआ है और फीमेल फीमेल का पेयर लगा हुआ है, तो उसे वो कैसे, वो ब्रीड तो करेगा नहीं, तो किस तरीके से हम उसे सेपरेट करें, किस तरीके से हम उसे अलग करें। तो गाइस एक काम कीजिए, अगर आपके पास जैसे कि मान लीजिए एक पेयर है आपके पास, तो एक पेयर आपके पास, तो आप उसे क्या नाम है, किसी भी केज में, सिंगल केज में आप उसे रख दीजिए। जैसे कि मेल को किसी दूसरी फीमेल के साथ, अगर आपके पास फीमेल है, बहुत से दिक्कत लोगों क्या होती है कि वो क्या करते हैं कि मार्केट से मेल का पेयर उठा लाते हैं, फीमेल का पेयर उठा लाते हैं, क्योंकि वो नए होते हैं इस काम में, इस शौक में नए होते हैं। दुकानदार उनको ऐसे ही चिपका देता है, ऐसे ही उनको पेल देता है। तो एक काम कीजिए, अगर आपको कंफर्म हो जाए कि भाई हमारा मेल फीमेल ये का पेयर लगा पड़ा है, मेल का फीमेल का, तो आप एक काम कीजिए, बाजार से जाके अगर मेल कम है तो मेल ले आइए, अगर फीमेल कम है तो फीमेल ले आइए। तो मेल फीमेल को आप सेपरेट केज में रखिए। वही प्रोसीजर है इसका भी, 8 से 10 दिन आपको केज में आपको रखना है उसको। उससे होगा क्या कि उनका जो अटैचमेंट है वो बन जाएगा एक दूसरे के करीब। और हाँ गाइज, उन दोनों जो पेयर लगा हुआ है उसको कम से कम आप एक काम कीजिए, बहुत ज़्यादा अलग रखें। जैसे कि उसे नीचे रख दिया है उस केज को, तो उस वाले केज को दूसरे कमरे में रखें या फिर ऊपर रखें।
मतलब वो जो पेयर है वो आपस में उस एक दूसरे को दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि दिखेगा तो उनका वो पेयर कभी लग नहीं पाएगा। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में मैं जब भी बजीर लेके आया था तो जो चिक्स थे मेरे पास, तो मेरे को इतनी नॉलेज तो थी नहीं, स्टार्टिंग की बात है, बिल्कुल स्टार्टिंग की 4-5 साल पहले बात है। तो मैं ऐसे ही उठा के ले आया था, तो उसने क्या कर दिया, दुकान वाले ने मेल मेरे को दे दिए और 2-3 पेयर लेकर आया था स्टार्टिंग में। तो मेल फीमेल दे दिए। उनका क्या हुआ था, वो नए बच्चे थे तो उनका पेयर आपस में मेल फीमेल का लग रहा था। तो भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया कि यार बहुत दिन हो गए लाए हुए उनको, तो ब्रीड ही नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने मैंने एक तरीका अपनाया कि अलग अलग मैंने सेपरेट केज में रखा, उसको मैंने अलग रूम में रखा, उसको अलग रूम में रखा। तो 15 दिन मेरे को लगे थे उस प्रोसीजर में। 15 दिन के बाद उनका पेयर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैंने उनको मैंने नई कॉलोनी बनाई थी, तो उसके अंदर और भी मैं पेयर लेके आया था, उसके ऐड करके वो मैंने छोड़ दिए। तो उनका पेयर लग चुका था, उन्होंने बहुत बढ़िया मेरे पास ब्रीड करी थी। गाइज होता क्या है कि ये होता क्यों है, लोग सोचते हैं भाई ये मेल फीमेल का पेयर लगता क्यों है। गाइज ये जब भी लगेगा मेल फीमेल का पेयर, देखिए जैसे कि जो भी बच्चा जो एक क्लच में निकलता है, जैसे कि किसी फीमेल मेल ने एक अपनी क्लच में जो भी बच्चे निकाले हैं 4-5 बच्चे, मतलब ये नेचुरल होता है कि उनका जो क्लच में एक साथ बच्चे निकलते हैं उनका ही पेयर लगता है हमेशा। वो आपस में उनकी अटैचमेंट स्टार्टिंग से बचपन से लेके और जब तक वो बड़े होते हैं तब तक उनकी अटैचमेंट होती है। तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि जो उनका पेयर आपस में लग जाता है। और यहाँ गाइज उनका जो पेयर है वो बहुत जल्दी लगता है। जो गाइज जो बिल्कुल एक साथ बड़े होते हैं, जो बजीज एक साथ चिक्स से बड़े होते हैं, उनका पेड़ बहुत ही ज़्यादा जल्दी होता है। बावजूद हम बाहर से जो पेड़ लाते हैं वो हम लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो पेड़ है वो थोड़ा टाइम ले लेता है। पेड़ तो उसका भी लग जाता है, तो थोड़ा टाइम ले लेता है वो पेड़ लगने में। गाइस सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप एक छोटी सी कॉलोनी बना लीजिए, चाहे आप 3x3 की, 4x5 की, जैसे भी आपको मतलब आपको सूटेबल लगे आपके जगह के हिसाब से आप कॉलोनी बनाएं। क्योंकि गाइज मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि जो पेड़ हम खुद से लगाते हैं वो कभी भी एक अच्छा पेड़ नहीं बनता है, और उसकी जो ब्रीडिंग जो हमें मिलती है ना वो बहुत ही कम ब्रीड मिलती है, वो एग कम ले करते हैं। और लेकिन जो हम कॉलोनी में ऑटोमेटिक, देखो भाई मैंने जो स्टार्टिंग में, मैं अपनी बताता हूँ खुद की, स्टार्टिंग में मैंने जो पेड़ लगाया था वही लगाया था। उसके बाद मैंने कॉलोनी के अंदर जो भी मैं लाया था 10, 12, 15 जो पेड़ लाया था सारे मैंने कॉलोनी के अंदर छोड़ दिए। और भाई मैं टचवुड मैंने एक भी मैंने पेड़ खुद से नहीं लगाया था। उसके बाद सारे पेड़ इनके नेचुरल लगे थे। वो मेरी किस्मत थी कि मेल और फीमेल के पेड़ लगे थे सारे। तो उन्होंने इतनी अच्छी ब्रीड करी, जो आप ये देख रहे हैं सारे मेरे जो बजीज हैं ये सब उनकी ही देन है। बहुत सारे बजीज मैं सेल कर चुका हूँ, बहुत सारे बजीज मेरे पास हैं, बहुत सारे बजीज जो चिक्स हैं वो मेरे निकलने वाले हैं। और 1-2 भाई के जो ऑर्डर है वो मैं पूरा कर रहा हूँ, और वो मेरे को पूरे करने हैं ऑर्डर। तो 80-100 पेयर का मेरे पास ऑर्डर है ऑलरेडी, तो वो मेरे को पूरा करना है। तो उसी में फ़िलहाल लगा हुआ हूँ मैं। तो गाइस वीडियो थोड़ी लेट आती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भाई मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ, तो शाम को सुबह का गया शाम को आता हूँ, तो टाइम तो बिल्कुल मिलता नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए डेली वीडियो लाऊँ बना के नए टॉपिक में। तो गाइस जितना प्यार मेरे को आप दे रहे हो उतना प्यार देते रहिए। आप इतना प्यार दे रहे हो भाई, जो हमारी जो भारत बजीज की फैमिली है, लब्बड़ की फैमिली है, वो आगे बढ़ रही है। और धीरे धीरे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, जो हमारी जो भारत बजीज फैमिली है उसके आप मेम्बर बन जाते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो गाइज़ अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं हमेशा उसका जवाब देता हूँ। और आप किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है, जो भी आपका टॉपिक हो, आप मेरे को वो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को वो टॉपिक बता सकते हैं कि भारत भाई इस वाले टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए। आपको जो भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो आप उस टॉपिक को मेरे को बताइए। मैं ज़रूर आज ना तो कल उस टॉपिक पे मैं आपको ज़रूर से ज़रूर मैं आपको उस टॉपिक वीडियो बना के दूंगा, और बड़ी शानदार वीडियो बना के दूंगा, बड़ी डिटेल से बना के दूंगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स।